हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 2 चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो ज़रूर देखने चाहिए। वहीं से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। आप लोगों को पता है कि हमारे अर्थ के 2 टाइप के मोशंस होते हैं। कौन कौन से हैं? नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के दो मोशंस होते हैं। कौन कौन से? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब देखते हैं रोटेशन क्या होता है, फिर देखेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब क्या होता है, जो रोटेशन होती है वो एक फिक्स्ड पाथ पे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती रहती है। ठीक है, हमारे एक्सिस पे जो है वो रोटेट करती रहती है। ठीक, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इस तरीके से टिल्टेड है। ये अर्थ जो है यहीं से रोटेट करता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करके यहीं रोटेट करता रहेगा। ठीक है, इसमें इसके ऑर्बिटल प्लेन में इसमें कोई वो नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह पे रहेगा और वहीं पे जो अर्थ है वो रोटेट करता रहेगा, तो वो होता है रोटेशन। और जो एक रोटेशन है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेशन जो हमारा अर्थ है 24 आवर्स में एक रोटेशन, एक 360 डिग्री जो है वो रोटेट करता है। और जब वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है उसी को ही कहा जाता है अर्थ डे। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब आपको क्या मैंने आपको बताया रोटेशन क्या होता है कि फिक्स्ड पाथ पे जो एक्सिस है वो उस मूवमेंट उसी पे मूवमेंट होती रहती है। लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो सन के अराउंड जो है हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है। मतलब कि हमारा जो अर्थ है वो 2 तरीके से रोटेट करता है, 2 तरीके से घूमता है। एक वो फिक्स्ड पाथ पे घूमेगा और दूसरा जो है वो सन के अराउंड घूमेगा, सन के ऑर्बिटल प्लेन पे घूमेगा। ठीक है, मतलब कि सन के अराउंड जो है वो रोटेट करेगा। अब आप लोगों को पता चल गया कि 2 तरीके के मोशंस होते हैं। कौन कौन से हैं? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब देखते हैं ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ इमेजिनरी लाइन्स। अब आप लोगों को पता है कि हमारे अर्थ पे ऐसी बहुत सारी लाइन्स है जो कि इमेजिनरी है। एक्सिस लाइन भी है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, इमेंसली मतलब इमेंस टाइप ऑफ जो लाइन्स हैं वो हमारे अर्थ पे वो ड्रॉ की गई हैं। और वो कोई क्या कहते हैं, वो ऐसी कोई लाइंस नहीं है जो अर्थ पे ऑलरेडी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने ही वो अपने कन्वीनियंट के लिए हमने ही अर्थ पे जो है वो लाइंस ड्रॉ की हैं ताकि हम अर्थ को बेटर स्टडी कर पाएँ। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। अब देखो ये वाला डायग्राम देखो, क्या बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना वो कुछ इस तरीके, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम आप देखो, ये वाला, ठीक है। इस पे क्या है कि ये एक लाइन ड्रॉ है, ठीक है। इस तरीके का जो हमारा अर्थ है इस एक्सिस पे वो टिल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ का बिल्कुल ऐसा ही एंगल है। कोई हमारा अर्थ जो है स्ट्रेट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सर्कल भी स्ट्रेट, हमारा अर्थ जो है वो टिल्ट हो रखा है, ठीक है। तो अर्थ में जो एंगल बनता है ना हमारा वो 66.5 डिग्री का बनता है। जैसे कि ये टिल्ट हुआ, ठीक है, फिर ये वाला इक्वेटर वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है, इक्वेटर वाली नहीं, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये वाली जो लाइन है ये हमारे अर्थ में 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसी को बोला गया है ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो एंगल जो हमारे अर्थ में जो बन रहा है इसको बोला गया है ऑर्बिटल प्लेन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और यही जो एंगल जो बनता है ना इसी को बोला जाता है ऑर्बिटल प्लेन।
द अर्थ रिसीव्ड लाइट फ्रॉम द सन, जो अर्थ है वो लाइट कहाँ से रिसीव करता है, सन से रिसीव करता है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, मतलब कि क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो टिल्ट है थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि 66 डिग्री एंगल बनाता है, ना कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो वो 66 डिग्री एंगल जो बनाता है, 66.5 डिग्री जो एंगल बनाता है वो टिल्ट है, इसी वजह से बनाता है। इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो सन की जो रेज़ हैं, जो लाइट है वो जो रिसीव करता है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ एरिया पे ही पड़ती है, ठीक है। वो हाफ एरिया पे जो लाइट पड़ती है उसी को देखा जाता है कि हाँ हमारे अर्थ, क्योंकि वो टिल्ट है इसी वजह से उस हाफ एरिया पे ही लाइट पड़ती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, और इसी वजह से जहाँ पर सन की लाइट पड़ती है, ठीक है, जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो आप, ठीक है, क्या है, जहाँ जहाँ सन की रेस पड़ रही है वहाँ पर रोशनी है, और जहाँ पर यहाँ पर नहीं पड़ रही तो वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर नाइट है। द सर्कल दैट डिवाइड डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और जब हमारे अर्थ को, है ना, ये हमारे अर्थ को दो भागों में जो लाइन डिवाइड कर रही है उसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as earth day. This is the daily motion of the earth. अब जैसे कि मैंने बता दिया आपको, जो जहाँ जहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रही है सन की वहाँ वहाँ पर रोशनी है, ठीक है। जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ वहाँ पर अंधेरा है। जो ये हाफ उसमें डिवाइड कर रही है ना हमारे अर्थ को, जो ये पोर्शन में जो इस पोर्शन में ये लाइट पड़ रही है जिसमें अंधेरा पड़, जो वो पोर्शन को डिवाइड कर रहा है ना वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये मैंने आपको ढंग से बता दिया है, ठीक है। अब आप 3.2 फिगर को देख ही रहे हो, मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि 24 आवर्स में जो हमारा अर्थ है वो रोटेशन जो है कंप्लीट करता है, एक रोटेशन जो है, मतलब कि हमारा अर्थ जो है 360 डिग्री जो है वो रोटेट कर लेता है 24 आवर्स में। तो इसी पीरियड को क्या कहा गया है, अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और यही जो है वो डेली बेसिस पे होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब 24 आवर्स में कंप्लीट हो रही है चीज़, मतलब कि वो डेली रोटेट कर रही है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके क्लियर करूंगी ज़रूर से ज़रूर डाउट। आगे बढ़ते हैं। What would happen if the earth did not rotate? क्या हो जब अगर अर्थ जो है वो रोटेट ना करे? The portion of the earth facing the sun would always experience day. तो जिस फेज पे सन की लाइट पड़ रही है वहाँ पर हमेशा ही रोशनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा ही डे होगा, हमेशा ही रोशनी होगी, हमेशा ही जो लाइट पड़ती रहेगी। दस ब्रिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन, और उसी जगह पर हमेशा से जो है वो गर्मी पड़ती रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन द डार्कनेस एंड द फ्रीजिंग कोल्ड एट द ऑल द टाइम, मतलब कि और दूसरी जो साइड है, जैसे कि ये वाली जो साइड है, अगर यहीं पे कंटिन्यू अगर हमेशा से ही लाइट पड़ती रहेगी तो यहाँ पर हमेशा गर्मी रहेगी, हीट रहेगी, और हमेशा रोशनी रहेगी, लाइट रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर हमेशा डार्कनेस रहेगी, अंधेरा रहेगा, फ्रीज टाइम, मतलब हमेशा ठंड रहेगी ना, वहाँ पर गर्मी। तो हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पर एक जगह पर ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा रोशनी है, एक जगह पर ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो सन की जो रेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट
इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट मोशन तो आपको बता दिया कि रोटेशन होता है, सेकंड मोशन कौन सा होता है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। देखो ये अर्थ, ये वाला डायग्राम समझ लो, ये हमारा सन है, ठीक है, ये फिक्स्ड पे एक जगह पे है, लेकिन जो ये जो इस तरीके से घूम रहा है ना हमारा अर्थ, इस तरीके से ये फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑर्बिट, ठीक है। और जिस ऑर्बिट पे ये घूम रही है उसको क्या कहा जाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। 6 hours save every years and added to make one day। देखो आप लोगों को पता है कि हमारा अर्थ जो है वो कितने टाइम में रिवोल्यूट करता है, मतलब कि 365 डेज में, 365 डेज एंड 1/4 डे, ठीक है। तो वो जो है वो कंप्लीट करता है, मतलब कि 365 डेज प्लस, सॉरी मैंने ये चीज़ मिस कर दी है, सॉरी, यहीं से दोबारा कंटिन्यू। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन। वी कंसिडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब क्या होता है कि आप लोगों को पता ही, मैंने जैसे बताया कि हमारा जो रेवोल्यूशन है वो, अगर हम बात करें कि हमारा जो अर्थ है वो 365 डेज में रिवोल्यूट करता है, ठीक है। तो 365 डेज में रिवोल्यूट करता है और 6 hours को हम उस टाइम पे इग्नोर कर देते थे। क्यों इग्नोर करते थे, देखो 365 डेज हो गया, ठीक है, और 6 hours हो गए, ये 1/4 बोल रहा है ना, 1/4 डे, ठीक है। तो विच मीन्स 24 घंटे में से 6 hours निकाल लो, ठीक। तो 365 डेज हो गया। अब ये देखो कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारा जो अर्थ है वो कितनी देर, कितने टाइम में जो रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट करता है, ठीक। फिर क्या करते हैं, 6 hours सेव्ड एवरी ईयर एडेड टू मेक वन डे। अब क्या होता है कि हर साल हम 6 घंटे जो है वो ऐड कर लेते हैं, अलग अलग ऐड करते हैं। मैंने बताया ना कि हर साल 6 घंटे हम एक अपनी कन्वीनियंट के लिए इग्नोर कर देते हैं, फिर जब 6 घंटे वो 4 बार एक दिन 24 घंटे वो बन जाते हैं ना, तब हम उसे एक डे में इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब देखो क्या होता है, स्पैन ऑफ 4 years दिस सरप्लस डे इज एडेड टू मोशन ऑफ फेब्रवरी। Thus every 4th year February is 29 days instead of 28 days। क्या होता है, हर 4 साल में जो 29 फरवरी आती है ना, वो इसी वजह से आती है कि जो 6 hours बन के जब वो एक दिन बन जाता है, मतलब 6 hours फिर 6 hours फिर 6 hours फिर 6 hours, जब वो बन के 24 hours बन जाता है विच मीन्स 1 डे, तो वो 366 डेज जो है वो बन जाता है, और इसीलिए वो कहा जाता है लीप ईयर। अब आपको समझ में आया है कि ये जो 29 फरवरी का फंडा क्या है। सच ए ईयर विच विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। फाइंड आउट व्हाट व्हेन विल बी नेक्स्ट लीप ईयर बी। मतलब कि अब आप ये फाइंड आउट करो, जैसे कि इस साल 24 जो ईयर है वो लीप ईयर है हमारा, ठीक है। अब आप ये डिसाइड करो कि जो हमारा नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो कब आएगा, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा नेक्स्ट लीप ईयर जो है वो कब आएगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रॉम फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा अर्थ है वो इस तरीके से घूमता है, और वो उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। नोटिस दैट थ्रू आउट द इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। हमारा जो अर्थ है वो सेम डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे जितने भी सीजन्स आते हैं, चाहे वो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन, जितने भी सीजन्स आते हैं वो रोटेशन की वजह से नहीं आते हैं, वो रिवोल्यूशन की वजह से आते हैं, ठीक है। जो अर्थ के अराउंड जो हमारा जो सन के अराउंड जो हमारा अर्थ जो है वो रिवोल्यूट कर रहा है ना, रिवॉल्व हो रहा है,
उसके कारण ही हमारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आई होप आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही होंगी। शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपको जितनी हो सके मैं हेल्पफुल वीडियो जो है वो प्रोवाइड करती रहूँगी। और भी आपको वीडियोस की, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस अब कंटिन्यू आएंगी, आपको कोई डिले नहीं मिलेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।